शम भक्तों बाबा श्याम की ऐसी 7 बातें जिसे अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। किसी भी कठिन परिस्थितियों में हैं, बाबा श्याम की महिमा अभी तक नहीं बनी। अभी तक आप हारे हुए हैं और बाबा के दरबार में जा जाकर अर्जी लगा लगा कर थक चुके हैं कि बाबा ने आपके ऊपर अभी तक कृपा क्यों नहीं की, बाबा की महिमा क्यों नहीं बनी। ऐसी आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ 7 बातें। यानी इन 7 बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं और बाबा के ऊपर भरोसा रखते हैं तो बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार से जुड़ने के बाद हम सभी के अंदर कितने सारे बदलाव होते हैं ये तो हम सभी भली भांति से जानते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम के दरबार से जुड़ने के बाद हमें अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस लाने चाहिए। हालांकि बाबा के दरबार से जुड़ने के बाद तो वो सारी चेंजेस हो ही जाते हैं, परंतु अपने अंदर भी बहुत सारी बातों को बदलाव लाना चाहिए जिससे बाबा श्याम की कृपा और महिमा हम सभी पर बनी रहे। तो वो कौन सी बातें हैं जिसे हमें अपनाना चाहिए, और अगर हम इन बातों को अपनाते हैं तो बाबा श्याम की महिमा हम सभी पर बनी रहती है। तो इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो श्याम भक्त, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं? चलिए उन बातों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है संशय ना करना, अर्थात विश्वास ना करना। अगर आपके अंदर सभी को लेके अविश्वास है, हम ये नहीं कहते कि सभी पर विश्वास करना चाहिए, परंतु क्या होता है यानी कि आप हर वक्त किसी न किसी पर अविश्वास करते रहते हैं, यानी किसी के ऊपर आपको विश्वास नहीं रहता। अगर घर के किसी सदस्यों के ऊपर ही आपका विश्वास नहीं है, हमेशा उनके ऊपर शक करते रहते हैं, यानी कि आप उन्हें शक की दृष्टि से देखते रहते हैं, चाहे कारण जो भी हो। परंतु अगर आपके मन में हमेशा शंका बनी रहती है तो ऐसे में आप बाबा श्याम को याद नहीं कर सकते, उनका ध्यान नहीं कर सकते। हालांकि आप जितनी बार भी पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे, आपके मन में एक ही शंका रहेगी कि वो क्या कर रहा होगा या वो क्या कर रही होगी। जो भी है, इस तरह से अगर आपके मन में अविश्वास है, हर वक्त शंका बनी रहती है, तो बाबा श्याम की प्राप्ति आप नहीं कर सकते। इसके मन में अविश्वास होता है या शंका की भावना होती है, उसका स्थान ना ही इस लोक में है और ना ही किसी दूसरे लोक में है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शंका करने वाले व्यक्ति के दिमाग में हर वक्त एक ही बात घूमती रहती है। हर वक्त उसके मन में दूसरे व्यक्ति को लेकर अलग अलग तरह के ख्याल आते रहते हैं, जिसके कारण से वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रभु का ध्यान नहीं कर सकता। तो यानी कि अविश्वास आपके मन में नहीं रहना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे भक्त ऐसे सोचते होंगे कि अगर कोई मान लीजिए कोई गलत काम कर रहा हो, फिर उसके ऊपर किस प्रकार से भरोसा किया जाए। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने मन को सकारात्मक रखिए और जो जैसा करता है उसको प्रभु दंड देते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने मन में सकारात्मकता की विचार रखनी चाहिए, जिससे कि किसी के ऊपर अविश्वास की स्थिति पैदा ना हो। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं दूसरी क्या ऐसी बात है जिसे अगर हम अपनाते हैं तो बाबा श्याम की हम पर महिमा बनती है। देखिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि हमें कर्ममान बनना चाहिए, यानी हमें हर स्थिति में अपने कर्म पे ध्यान रखना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, जिसके कारण से हम भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। बाबा श्याम ये कहते हैं कि बाबा श्याम के भरोसे आप सभी ना बैठें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और आप कर्ज में डूबे हुए हैं, या कोई ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है जिसके कारण से आप आर्थिक रूप से काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं, तो उसको निवारण करने के लिए आपको अपने किसी कार्य पे ध्यान देना होगा। कोई ऐसा कार्य करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, और बाबा श्याम की कृपा तो आपके ऊपर बनी ही रहेगी। बाबा श्याम यही कहते हैं कि जो कर्म करता है मैं उसे फल देता हूँ। अर्थात अगर आप कर्म नहीं करेंगे और सिर्फ बाबा श्याम के भरोसे बैठकर हाथ पे हाथ धर के घर में बैठ के सिर्फ बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करेंगे, तो बाबा श्याम कहते हैं कि जब तक सामने वाला व्यक्ति कर्म नहीं करता, यानी आप कर्म नहीं करेंगे, बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर नहीं बनेगी। जो कर्म आप करेंगे सही मार्ग के द्वारा करेंगे, ऐसा ना हो कि किसी गलत तरीके से आप धन को अर्जित करते हो,
बाबा श्याम कहते हैं जो गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं या दूसरों को दुख देकर धन अर्जित करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का हमेशा नाश होता है और ऐसे व्यक्तियों का मैं भी साथ नहीं देता हूँ। और ऐसे जो भक्त होते हैं जो दरबार से जुड़े हैं, किसी गलत तरीके से धन को अर्जित किए हुए हैं, ऐसे भक्तों का नाश निश्चित होता है। इसलिए हमेशा जो हमें कर्म करना चाहिए वो सही तरीके से यानी सही मार्ग को अपनाकर ही अपना कर्म करते रहना चाहिए, यानी धन अर्जित करना चाहिए। इससे हमारे परिवार पर बाबा श्याम की कृपा दृष्टि बनी रहती है और बाबा श्याम अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। तो श्याम भक्तों, तीसरी ऐसी कौन सी बात है जो बाबा श्याम कहते हैं? तीसरी बात है हमें हमेशा निर्भीक बनना चाहिए, यानी निडर बनना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का डर की स्थिति अपने मन में नहीं रखना चाहिए। आप किससे डरते हो, क्यों डरते हो? तो श्याम भक्तों, हमें हमेशा निर्भीक रहना चाहिए, यानी निडर रहना चाहिए, किसी से भी डरना नहीं चाहिए। बाबा श्याम कहते हैं जो कि वास्तविक नहीं है और जो वास्तविक नहीं है उससे क्या डरना, जो कभी था ही नहीं और जो कभी होगा ही नहीं, उस चीज़ को भय मन में पाल कर और हर वक्त डरते रहना, ये कोई सही बात नहीं है। अगर आप हमेशा डरते रहेंगे तो बाबा श्याम का ध्यान कैसे करेंगे? बात बात पर आपके मन में हमेशा बुरे ख्याल आते रहेंगे, हमेशा डरते रहेंगे, हमेशा उस चीज़ की भय मन में सताती रहेगी, जिसके कारण से आप बाबा श्याम का ध्यान नहीं कर सकते, उनके मंत्रों का जाप नहीं कर सकते। इसलिए आपको निडर होकर वो सारे काम करने चाहिए, यानी किसी से डरना नहीं चाहिए। बाबा श्याम की उन बातों को ध्यान करिए। इस प्रकार से बाबा श्याम की परीक्षा ली गई थी। बाबा श्याम ने परीक्षा दी थी, अपने धनुष बाण के जरिए भगवान श्री कृष्ण को परीक्षा दी थी, और जिस प्रकार से उन्होंने पीपल के पत्तों में छेद कर दिए थे, इसी प्रकार के बाबा श्याम के भक्तों को हमेशा निडर रहना चाहिए, निर्भीक रहना चाहिए। निडर का ये मतलब नहीं है कि आप निडर हैं तो किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी से दुश्मनी मोल लें, वैसा नहीं करना है आपको। निडर आपको उन चीज़ों में रहना चाहिए जो कि वास्तविक नहीं है। निडर से अभिप्राय वो है कि अगर कोई दुख में है, कोई ऐसी कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ है, अगर आप निडर होकर उस व्यक्ति की सहायता करते हैं तो श्याम की महिमा बनी रहती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें काफ़ी सारे लोग घायल हुए, तो काफ़ी सारे लोग पहले ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उसके आसपास नहीं जाते हैं और डर के भाग जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप अपना साहस का परिचय देते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा और महिमा आप सभी पर बनी रहती है। यानी बाबा श्याम कहते हैं कि जो बाबा श्याम के भक्त हैं वो हमेशा निडर रहने चाहिए और निडर होकर दूसरों की सहायता करनी चाहिए और उन पर बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। बाबा श्याम जो थे वो निडर थे और साहसी थे, जिसके कारण से उन्हें 3 दिव्य बाण की प्राप्ति हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देकर उन्हें अपना श्याम नाम प्रदान किया था। अगली कौन सी ऐसी बात है जो बाबा श्याम कहते हैं कि अपने मन पे नियंत्रण रखना, यानी अगर आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं रख पाते तो बाबा श्याम आपको नहीं मिल सकते। यानी कि अपने मन को किसी भी नकारात्मक भाव में ना लगाकर सकारात्मक भाव में हमेशा लगाना चाहिए। इसके कारण से अगर आपका मन सकारात्मक भाव में लगा रहेगा तो बाबा श्याम का गुणगान गाते रहेंगे, बाबा श्याम का चिंतन हमेशा मन में बना रहेगा। यानी कि अगर आपका मन सच्चा होगा और अच्छा होगा तो आप अच्छी अच्छी बातें दूसरों को भी बता सकते हैं, उन्हें अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। परंतु मन में हमेशा नकारात्मक भावना बनी रहेगी तो आप बाबा श्याम की प्राप्ति नहीं कर सकते। बाबा श्याम ऐसे लोगों पर अपनी कृपा नहीं करते हैं। तो ऐसी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। मन की गतिविधियों के कारण ही भगवान की हमें प्राप्ति होती है, बाबा श्याम की प्राप्ति होती है। जैसा अन्न वैसा मन, हमें अपने मन को हमेशा शुद्ध और अच्छा रखना चाहिए। अगली बात बाबा श्याम कहते हैं कि हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए। बाबा श्याम कहते हैं जो बाबा श्याम से जुड़ते हैं उन्हें हमेशा विश्वास रखना चाहिए। विश्वास और भरोसा जो रखते हैं बाबा श्याम की कृपा उन सभी पर बनती है, क्योंकि एक विश्वास ही ऐसा चीज़ है जो बाबा श्याम के दरबार तक, बाबा श्याम के दर तक आपको लेकर जाएगी और बाबा के दर पर जाकर आपकी आंखों से आंसू आएंगे। ये सब विश्वास के कारण होता है। ऐसा आपको लगेगा कि आपको कोई दरबार में मिल गया, और जब दरबार में कोई मिल जाता है तो उस पर हमेशा भरोसा और विश्वास बना के रखना चाहिए। कैसी भी कठिन परिस्थिति आपके सामने आएगी तो उन परिस्थितियों को पास करके आपके उस
अगर आप उन कठिन परिस्थितियों को पास करके बाबा श्याम का ध्यान करते हैं तो बाबा श्याम ऐसे भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखते हैं। विश्वास और भरोसा आपको हमेशा बाबा श्याम पर बनाए रखना चाहिए। बाबा श्याम कहते हैं कि यदि आप विश्वास के साथ चिंतन करें तो वो व्यक्ति यानी कि वो भक्त कुछ भी हासिल कर सकता है। इसलिए हमेशा बाबा श्याम पर भरोसा रखकर उनका चिंतन करते रहें। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। यानी अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो आपका मन खुश रहेगा, और अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो आप बाबा श्याम की भक्ति सही तरीके से कर पाएंगे। प्रसन्न रहने का सबसे मूलभूत कारण है आपकी इच्छाओं में कमी होना। यानी अगर आपकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं हैं तो आप प्रसन्न रह सकते हैं। इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसकी इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। यानी कि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा अपने आप पनप जाती है। यानी कि इंसानों की जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं, कभी उनकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। यानी कि अगर एक व्यक्ति धन कमाता है तो वो चाहता है कि वो धन कमाता रहे। अगर 100 रुपये कमा रहा है तो 200 कमाएगा, 200 कमा रहा है तो सोचेगा 1000 रुपये कमाए। तो इस तरह से उसकी इच्छा हमेशा बढ़ती जाती है। तो आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण करके बाबा श्याम का ध्यान करेंगे तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। यानी कि आपकी मन की प्रसन्नता, जितना अधिक आपके मन में इच्छा होगी, यानी कि आप सोचेंगे कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, उससे आपका मन हमेशा दुखी बना रहेगा। सोच में पड़े रहेंगे कि इस इच्छा को कैसे पूरा करूं। यानी कोई मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आपके पास इच्छाएं बहुत सारी हैं कि हमें गाड़ी खरीदना है, कार खरीदना है, बंगला खरीदना है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको खरीदनी है, परंतु आपके पास एक सीमित आय है, इनकम ज़्यादा नहीं है, परंतु आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके पास हो। यानी आपकी इच्छाएं असीमित हैं, जिसके कारण से आप हमेशा दुखी रहेंगे। बाबा श्याम के दरबार में जाएंगे, बाबा श्याम से हमेशा कहेंगे कि बाबा श्याम मुझे ये दे दो, बाबा श्याम मुझे वो दे दो, बाबा श्याम हम पे अपनी कृपा करो। यानी सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप बाबा के दरबार में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर क्या होगी, खुशी नहीं मिलेगी। उतने मन से आप खुश नहीं रहेंगे क्योंकि आपकी मन में इच्छाएं हैं। यानी आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका दिमाग प्रसन्न रहेगा। अर्थात बाबा श्याम कहते हैं कि आपको हमेशा प्रसन्न रहने के लिए अपनी इच्छाओं पर काबू करना होगा, और जो अपनी इच्छाओं पर काबू कर लेता है वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। और बाबा श्याम का ध्यान करने से बाबा श्याम उन पर अपनी असीम कृपा भी करते हैं और उन्हें दर्शन भी देते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की एक सबसे बड़ी बात और आपको बता दूं, बाबा श्याम कहते हैं कि सफलता, यानी हमें हमेशा सफलता की चाह रहती है कि हमें हर वक्त जीत मिलती रहे। यानी जो बाबा श्याम के दरबार से जुड़ते हैं वो ये चाहते हैं कि हम बाबा के दरबार में आए हैं, बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, तो हमें हमेशा जीत मिलती रहे। और अगर जीत नहीं मिलती तो हम बाबा का दरबार छोड़कर किसी और दरबार में चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए, बाबा श्याम कहते हैं आपको सफलता कैसे मिलेगी, यानी आपको जीत कैसे मिलेगी। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें आपको बार बार असफलता मिल रही है, यानी सफलता नहीं मिल रही, असफलता ही मिलती जा रही है। बाबा श्याम कहते हैं कि आपको अपना लक्ष्य तो सेम रखना चाहिए, यानी लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए, लक्ष्य सेम रखना चाहिए, परंतु उस लक्ष्य की रणनीति बदल देनी चाहिए, यानी उसका तरीका बदल देना चाहिए। यदि आप तरीके को बदल देते हैं तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। यानी मैं आपको एक उदाहरण के ज़रिए बताऊं, मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और वो बिज़नेस आपका क्या हुआ, स्टार्टिंग में काफ़ी सारा आपने इन्वेस्ट कर दिया और पता चला 6 महीने तक वो बिज़नेस आपका चला नहीं और आपको अपने जेब से ही रुपए देने पड़े, यानी आपको असफलता मिल रही है। अब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि मैंने गलत बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। तो आप क्या करेंगे, उस बिज़नेस को चेंज करने के लिए सोचेंगे। जो आपने पूंजी लगाई थी वो पूंजी तो आपकी फंस चुकी, अब आप क्या सोचेंगे कि इस बिज़नेस को बदल दें। यानी दूसरे लोग आपको यही बोलेंगे कि यहाँ पे ये बिज़नेस नहीं चलता, ये नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो आपके दिमाग में नकारात्मक भाव आ जाते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं इस बिज़नेस को हटा के वो वाला बिज़नेस जो वो लोग का चल रहा है उस बिज़नेस को हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो उस बिज़नेस को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो हमारा भी वैसा बिज़नेस चल जाएगा। ये सोचकर आप क्या करते हैं, अपने बिज़नेस को ही हटा देते हैं, परंतु ये सरासर गलत होता है। आपने अपना इतना रुपया
इतना पैसा उसके साथ साथ समय दिया है पहले वाले बिजनेस में, तो उस बिजनेस का जो है आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को बदलना नहीं है, यानी आपको अपनी रणनीति चेंज करनी है। आपको ये पता लगाना है कि पहला वाला बिजनेस आपका क्यों नहीं चला है, क्या कारण ऐसा था जिसके कारण आपको लॉस होता चला गया। तो उस कारणों को ढूंढिए और अपनी रणनीति को बदलिए, यानी कि आपको रणनीति की ज़रूरत है, किसी ऐसे सलाहकार की ज़रूरत है जो आपको बता सके कि इस बिज़नेस को किस प्रकार से खड़ा किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका वो बिज़नेस सक्सेस कर जाता है अगर आप अपनी रणनीति बदलते हैं। तो सफलता के लिए रणनीति को बदलना ज़रूरी है, ना कि लक्ष्य को बदलना ज़रूरी है। लक्ष्य तो वही रहेगा, परंतु रणनीति बदल देते हैं यानी दिशा बदल देते हैं तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है, ऐसा बाबा श्याम कहते हैं। तो बाबा श्याम के दरबार में जो भक्त आते हैं जिसका बिजनेस लॉस में चला जा रहा है, जो कठिन परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, उनको अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है। जिसके पास नौकरी नहीं है या किसी काम धंधे से परेशान है, उनको रणनीति बदलने की ज़रूरत है। तो इन विशेष बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे छात्र पढ़ाई करते हैं, अब पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो याद नहीं हो रहा, तो उनको अपनी रणनीति बदलनी चाहिए, तरीका बदलना चाहिए, जिससे उनको वो चीज़ें याद हो सके। सफलता पाने के लिए आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बाबा श्याम कहते हैं, जो भी दरबार में आता है मेरे पास, मैं उसके ऊपर अपनी असीम कृपा करता हूँ और उन्हें जीत दिलाता हूँ। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाबा श्याम की एक ही वीडियो में नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो आने वाली वीडियोज़ में आपको हम बाबा श्याम से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें बताते रहेंगे। इस ऐसी बातों को सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।